नमस्कार दोस्तों। अगर आपके घर के मंदिर में ये 3 चीज़ें पड़ी हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। तुरंत उन 3 चीज़ों को मंदिर से अपने दूर कर दें। और साथ ही हम बताएंगे तो क्या चीज़ें अपने मंदिर में रखनी हैं जिससे आपको उसका लाभ हो। तो जो सबसे पहला है, आपने अपने मंदिर में जो नहीं रखना है वो है, कभी भी गणेश की मूर्ति अपने ओड नंबर में नहीं रखनी है। जैसे 1 मूर्ति गणेश की नहीं रखनी है, 3 नहीं रखनी है, 5 नहीं रखनी है। इस तरह से ओड नंबर में मूर्तियाँ नहीं रखनी है। अगर गणेश जी की अपनी मूर्ति रखनी है तो 2 रखनी है कम से कम, 2, 4 ऐसे। तो इवन में रख सकते हैं। और अगर आप घर के बाहर कईयों ने गणेश जी की मूर्ति रखी होती है तो वो गलत है। आपने कभी भी गणेश जी की मूर्ति को बाहर की तरफ मुँह करके नहीं रखना है। घर के भीतर की तरफ, आप अंदर की तरफ गणेश जी की मूर्ति आप रख सकते हैं और उनका जो फेस है, मुख है, वो घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। कभी भी बाहर ना करें उनका फेस, नहीं तो वास्तु के अनुसार घर को नुकसान पहुँचते हैं। दूसरा है, पूजा घर में हम कभी-कभी चावल से भी पूजा करते हैं, तो कभी भी चावल टूटे हुए चावल अपने मंदिर में ना रखें। साबुत चावल के दाने हैं तो रख सकते हैं, लेकिन टूटा चावल का दाना अपने नहीं रखने हैं पूजा घर में। और तीसरा है, कई मंदिरों में जो अपने घर में मंदिर बनाया होता है उसी के पास अपने जो पूर्वज हैं, जो मृतक हैं, आपके बाबा, दादा, नाना, चाचा, तो इस तरह के उनके जो पूर्वज हैं उनकी तस्वीरें कभी-कभी वो मंदिर में कई लोग लगा देते हैं। तो उनकी पूजा के स्थान पर उनकी आपने नहीं लगानी है, क्योंकि नहीं तो ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश कर जाती है आपके घर। और देवताओं के समान हम किसी को नहीं रख सकते। उनको आपने थोड़ा अलग फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ना लगाएं कहीं भी। और अगर लगानी है तो कहीं दूर लगाएं। मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर अपने नहीं लगानी है। अब है, आपने रखना क्या-क्या है मंदिर में जिससे आपको अधिक लाभ हो। तो कोशिश करें अपने मंदिर में एक मिट्टी का दीपक जलाएं रोज़। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो कोई भी धातु का दीपक भी ले सकते हैं, या उपले जलाकर आप धूनी दे सकते हैं घी वगैरह डालकर। और दूसरा है, आपने अपने मंदिर में स्वस्तिक का निशान बना दें। तीसरा है, आपने तांबे का कलश आप अपने मंदिर में ज़रूर स्थापित करें और उसमें गंगा जल ज़रूर डालें। और चौथा है, अपने मंदिर में आप शंख ज़रूर रखें। छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन शंख ज़रूर रखें। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से शंख भी निकला था, जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। और पाँचवा, आपने घंटी ज़रूर रखनी है साथ में। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उसके बाद आप घंटी बजाएं लास्ट में, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं या बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें अपने रखनी हैं। अब आपको जो चीज़ें नहीं रखनी है वो भी बता दिया और जो चीज़ें रखनी है वो भी बता दिया। तो अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल बटन को दबा दें। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।